जेके न्यूज़ पॉइंट फेसबुक लाइव में आप सभी का खैर मकदम। आपके साथ मैं हूं इनामुल हक। आपको शुमाली कश्मीर बांडीपुरा जिला के हाजिन इलाके के डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी का अपडेट देते हैं। दरअसल आज 8 तारीख है और 8 तारीख को डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी हाजिन ए की काउंटिंग होनी थी और मैं बराह रास्त इस वक्त आपको वो मनाजिर दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर अभी मिनी सेक्रेटरीट के अंदर ये काउंटिंग सेंटर रखा गया है और काउंटिंग सेंटर के अंदर जो है अभी काउंटिंग जारी है। और साथ ही साथ में यहाँ के बाहर का अगर मैं आपको माहौल दिखाने की कोशिश करूं तो कैंडिडेट्स के साथ साथ जो उम्मीदवार इस कॉन्टेस्ट में लड़ रहे थे उनके साथ साथ हाजिन इलाके के कई मकामी लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार, सीआरपीएफ यानी सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर खड़े हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि एक राउंड इस काउंटिंग का हो चुका है। कुल 16,700 के आसपास वोट इसमें थे, लेकिन उसमें 8,690 वोट पॉल हो गए। करीबन 53.23 जो है वोटिंग होगी। और उनमें से अगर हम बता दें कि पहले राउंड की जब काउंटिंग होगी तो पहले राउंड में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की कुलसुमा कैंडिडेट जो है उनके पास 100 वोट हैं और एनसी की कैंडिडेट आबिदा अफजल उनके पास 654 वोट हैं और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से अतीका बेगम लड़ रही हैं, उनके पास 431 वोट हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से नाजा बेगम लड़ रही है, उनके पास 670 वोट हैं। इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की जानिब से एक और खातून जाहिदा बेगम जो है उनके पास 96 वोट है। कुल मिलाकर अगर हम पहले राउंड की बात करें तो 16 वोट से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की नाजा बेगम जो है वो लीड कर रही है। लेकिन ये शुरुआती हम कहेंगे कि रुझान है, ट्रेंड्स है, बदलेंगे क्योंकि 3 राउंड्स और होने हैं। कुल 4 राउंड्स होने हैं इस काउंटिंग के और 4 राउंड्स मुकम्मल होने के बाद ये फैसला होगा या ये तय होगा कि डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी हाजिन ए का डीडीसी कौन होगा। तो उससे पहले हम जरा कोशिश करेंगे, यहाँ पर वो कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं, जरा उनके तासुरात जानने की कोशिश करें कि आखिर पहला राउंड मुकम्मल होने के बाद वो किस तरह से अब फील कर रहे हैं। क्योंकि पहले राउंड के बाद यकीनन जो सब्र तहम्मुल है वो अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले उस कैंडिडेट से बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से हैं। इनका नाम नाजा बेगम है। 670 वोट पहले राउंड में इनके पास हैं, 16 वोट से लीड कर रही हैं। उनसे ही बात करना चाहेंगे। तो क्या बासन गोड ग्राउंड गो पार्टी यानी इससे लीड करन क्या बासन कि ये 3 राउंड में क्या गई इंशाल्लाह ऐसा सो ब्रोट इंशाल्लाह खुदायस मयत ऐसा सो ब्रोट तो आत्म सेठा खुश तो कत इलाकस पे पे कॉन्स्टिट्यूंसी में नजर किया जाए कि लीड करते हैं ब्रोट गई बानियरा सोदरकूट तो बे क्या शतनान सोद नारा तिमन इलाकन गई काउंटिंग न तिमन गई वन क्या काउंटिंग गई स्यूस चंद्र गेरा तो हाक बरा ए कतन वोटन पे तो नजर कुल करे वोट नहीं दी तीचा फारा गस कहें तो वोट 1.5 गस अलावे तो बासन कि जिनो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस की एक और कैंडिडेट हैं, इनके पास अगर हम आपको बता दें कि 431 वोट हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अतीका बेगम। तो क्या बासन गोड़ी किस राउंड में जेकेपी लीड करान इंशाल्लाह रहमान दोमिस में राउंडस में इंशाल्लाह रहमान ब्रोह लामा 438 670 लगभग 38 वोट छी फरक अहन इंशाल्लाह रहमान ब्रोह आसो लीड कर 3 राउंड गसन नीट आसो कर इंशाल्लाह रहमान यह एरात पान डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जरा तो शु खामोश क्या तो शु वनिक तुन 96 वोट मु तो क्या बासन 3 राउंड में हेके तुनिस फेवरस में का चीज गस चलिए ये सारी उम्मीदवार जो हैं ये खातून है क्योंकि ये रिजर्व्ड सीट है। डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी हाजिन ए जो है ये रिजर्व्ड सीट है, खातून के लिए रिजर्व कर दी गई थी, लिहाजा सारी कैंडिडेट्स जो हैं वो खातून हैं, ख्वातीन हैं वो। तो कुल मिलाकर अगर हम पहले राउंड की बात करें कि अभी तक 16 वोट से जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की कैंडिडेट नाजा बेगम आगे चल रही है, लेकिन 3 जो है इसमें राउंड्स और होने बाकी है। यकीनन ये ट्रेंड्स जो है ये बदलेंगे। ये नतीजा जो है वो 4 राउंड्स मुकम्मल होने के बाद ही सामने आ जाएगा। लेकिन इस बीच अगर आखिर पर फिर एक बार हम आपको मनाजिर दिखाएं, ये काउंटिंग सेंटर के बाहर के मनाजिर है जहां पर मकामी लोगों के साथ साथ डीडीसी कैंडिडेट्स और उसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से अगर हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ जो है वो यहाँ पर उनके अफराद जो है, उनके एहलकार जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने। और साथ ही साथ आपको बता दें कि खुशगवार माहौल में ये काउंटिंग हो रही है क्योंकि जिला इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर मॉनिटर्स लगाए गए हैं जिस पर रुझान जो है वो बाहर आ रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। किसी को हल्ला मचाने की कोई जरूरत नहीं है, साथ ही साथ चाय पिलाई जा रही है, यानी एक खुशगवार माहौल बनाया गया है जिला इंतजामिया बांडीपुरा की जानिब से कि ये काउंटिंग जो है खुशगवार माहौल में
अंजाम तक पहुंचे, पाई तकमील तक पहुंचे और डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी हाजिन ए के लिए एक डीडीसी मेंबर चुनकर सामने आ जाए जो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे समझने के लिए। बांडीपुरा के मिनी सेक्टर के न्यूज पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट।